पेट वाला उतरेगा। उसी तरह जो दीन था उसको भगवान सबसे पहले मिले। जिसका मन नहीं लग रहा था वो जब बगीचा घूमने गई उसने सबसे पहले राम जी को देखा और दौड़ कर गई सीता माता के पास, उनका हाथ पकड़ के लेके आई, क्योंकि वहां जो देखा वो बता नहीं पा रही और जो बोलना चाह रही है वो निकल नहीं रहा। ऐसी दशा हो गई। उसने हाथ पकड़ा माता जानकी का और लेकर चली गई। अब महाराज जैसे ही राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, तब तो पूछना ही क्या। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर, वो राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे वो राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां, दोनों हाथ सागर के और राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की दोनों तरफ एक साथ। थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, थे स्वयंवर में आए बहादुर, थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई तिल भर हटा, पर धनुष कोई राम जी ने धनुष को उठाया है जब, राम जी ने, वो राम जी ने धनुष को उठाया है जब, राम जी ने सबकी अखियां खुली की खुली रह गई। सबकी अखियां खुली की खुली रह गई। ओ राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया, हाथ पकड़ एक साथ। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जा खड़ी रह गई, जा खड़ी रह गई, जा खड़ी रह गई, जा खड़ी। बोली श्री जनक नंदनी की। तो महाराज राम जी सीता जी एक दूसरे का दर्शन करते हैं,
समय बहुत कम है, मौसम बहुत खराब है, बड़ी विपत्तियां हैं, तो कथा को आगे बढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। माता सीता जाती हैं, गौरी जी का पूजन करती हैं और भगवान राम वहां से वापस चले गए। गौरी मैया का पूजन किया। मनुजा ही राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनुजा ही करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी महाराज गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके माता सीता जी जाती हैं। भगवान राम गए, सभा बैठाई गई, मंच बैठा, सब कुछ व्यवस्था हुई, स्वयंवर की तैयारी। जनक जी कहते हैं प्रतिज्ञा सुनाई जाए। बोली बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाही, हम भुजा उठाई विशाल। जो बंदीगण थे उन्होंने प्रतिज्ञा सुनाई कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, विवाह माता जानकी का उन्हीं से होगा। वहां पर सब लोग जानते हैं 10,000 राजा थे, सब लोगों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन धनुष कोई भी तिल भर नहीं हटा सका। अब महाराज जनक जी परेशान हो गए, दुखी हो गए कि हमें लगता है कोई वीर नहीं है इस धरती पर। अब जैसे लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी कि वीर नहीं है, वैसे क्रोधित हो गए और कहा, रघुवंशन मह जहाँ कोई होई, रघुवंशन मह जहाँ कोई होई, रघुवंशन मह जहाँ कोई होई। तेहि समान अस कहीं न कोई, तेहि समान अस कहीं न कोई, तेहि समान कहीं जनक अस अनुचित बानी, कहीं जनक अस विद्यमान रघुकुल मन जानी। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काची घट जिमिदारो घोरे, एक मेरु पलक जिमि तोरे। तब प्रताप महिमा भगवाना, कौबा पुरो पिनाक पुराना। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम करावो। लखन सकोप बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगाही मही जी गज डोले। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, सब लोग घबरा गए और विश्वामित्र जी ने उचित समय जान करके
राम जी को आज्ञा दी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने कहा और राम जी चल दिए। कैसे चले? उठे और चल दिए घमंड में, जैसे सारे राजा चले थे। नहीं, सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। महाराज राम जी चले और माता जानकी सोचने लगी, सभी देवताओं से मनाने लगी कि ये भगवान जल्दी से राम जी धनुष तोड़ दें। बड़ा अच्छा प्रसंग है, मगर समय तो राम जी को धनुष तक पहुंचाते हैं। धनुष ने अपना वजन कम किया, राम जी पहुंचते हैं और धनुष को भगवान राम उठाते हैं। अब आप लोग सुनिए, भगवान राम और माता जानकी का विवाह उत्सव बस 5 मिनट में हम लोग मनाएंगे बड़ी धूमधाम से।